सड़क किनारे दिखने वाला ये फूल शिव जी का सबसे प्रिय है, पर क्यों? कभी सोचा है आपने? हम और आप जब भी देवादिदेव महादेव के पूजन की बात करते हैं तो मन में बेलपत्र, धतूरा, गंगाजल, चंदन, भस्म ये सब वस्तुएं आती है। पर एक पुष्प है जो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में उग जाता है, जिसे हम आकड़ा या मदार का फूल कहते हैं। ये श्वेत और हल्के बैंगनी रंग का छोटा सा पुष्प, जिसे कोई माली अपने बगीचे में शायद ही लगाना चाहे, वो मेरे भोलेनाथ को इतना प्रिय क्यों है? इसका रहस्य केवल एक पौराणिक कथा में नहीं, बल्कि जीवन के सबसे बड़े सत्य में छिपा है। देखिए, हमारे महादेव बड़े भोले हैं। उन्हें आडंबर नहीं, भाव चाहिए। उन्हें सोने चांदी के छत्र नहीं, श्रद्धा की एक बूंद चाहिए। वो कैलाश पर विराजते हैं। कहाँ? कोई राजमहल में नहीं, बल्कि बर्फीले वीरान पर्वत पर। बाघ की छाल पहनते हैं, शरीर पर भस्म रमाते हैं, गले में सर्प की माला धारण करते हैं। उनका स्वरूप ही हमें यह सिखाता है कि जो संसार की दृष्टि में त्याज्य है, अनुपयोगी है या भयावह है, उसे भी जो प्रेम से अपना ले, वही महादेव है। और यही गुण आकड़े के फूल में है। यह फूल कहाँ उगता है? यह रेतीली बंजर भूमि पर उगता है, जहाँ कोई और पौधा उगने का साहस नहीं करता। यह परिस्थितियों से लड़कर खिलता है। यह प्रतीक है वैराग्य का, ठीक वैसे ही जैसे मेरे शिव वैरागी है। यह फूल हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि तुम्हारे भीतर आस्था का बीज है तो तुम खिल सकते हो। अब आते हैं इसके सबसे गहरे रहस्य पे। आपने आकड़े के पौधे की टहनी कभी तोड़ी है? उसमें से एक दूध जैसा सफेद तरल निकलता है। ये दूध विषैला होता है, आंखों के लिए हानिकारक होता है। यानी इस सुंदर से दिखने वाले फूल के भीतर भी एक विष छिपा है। अब यही से कथा जुड़ती है समुद्र मंथन की। आपको स्मरण होगा, जब देवताओं और असुरों ने अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया, मंथन से 14 रत्न निकले, पर अमृत से ठीक पहले निकला हलाहल विष। वो विष इतना भयानक था, इतना प्रलयकारी था कि उसकी एक बूंद भी यदि सृष्टि पर गिर जाती तो चराचर जगत भस्म हो जाता। उसकी ज्वाला से देवता और दानव दोनों ही जलने लगे। सब भागे, कोई ब्रह्मा जी के पास, कोई विष्णु जी के पास। सबने हाथ जोड़ लिए, कहा त्राही माम, बचाइए प्रभु। भगवान विष्णु ने कहा, इस विष की ज्वाला को शांत करने की शक्ति केवल मेरे आराध्य देवों के देव महादेव में ही है। सब मिलकर कैलाश पहुंचे। महादेव तो अपनी समाधि में लीन थे। जब उन्होंने सृष्टि का करुण क्रंदन सुना तो उनकी आंखें खुली। उन्होंने देखा कि उनकी बनाई हुई सृष्टि संकट में है। उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने उस महाविष को अपनी हथेली पर लिया और लोक कल्याण के लिए उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने विष को पिया ताकि संसार अमृत का सुख भोग सके। माता पार्वती ने जब यह देखा तो वो समझ गई कि यदि यह विष महादेव के शरीर में उतर गया तो अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने दौड़कर अपने स्वामी का कंठ पकड़ लिया ताकि विष गले से नीचे न उतरे, और वो विष वहीं उनके कंठ में ठहर गया। उस विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया और तभी से मेरे भोलेनाथ नीलकंठ कहलाए। कहते हैं उस विष की गर्मी इतनी तीव्र थी कि महादेव का शरीर तपने लगा। उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए देवताओं ने उन पर गंगा जल की धारा प्रवाहित की। चंद्रमा को उनके मस्तक पर स्थापित किया, पर उस विष का प्रभाव शांत नहीं हो रहा था। पौराणिक मान्यताएं कहती है कि उस समय महादेव की तपन को शांत करने के लिए जिन औषधियों और पुष्पों का प्रयोग हुआ, उनमें आकड़ा प्रमुख था। आकड़े के फूल ने महादेव के शरीर की उस भयंकर गर्मी को, उस विष के प्रभाव को सोख लिया। उसने स्वयं महादेव के विष का अंश धारण कर लिया ताकि अपने प्रभु को शीतलता प्रदान कर सके। इसलिए जब एक भक्त शिवलिंग पर आकड़े का फूल चढ़ाता है तो वो केवल एक फूल नहीं चढ़ाता, वो प्रतीक रूप में कहता है, हे प्रभु, जैसे आपने पूरी सृष्टि का विष पी लिया था, वैसे ही मेरे भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का विष भरा हुआ है, उसे आप हर लीजिए।
जैसे इस फूल ने आपकी तपन को सहा था, मैं भी अपने जीवन के ताप और कष्ट को आपको समर्पित करता हूँ। आप ही मेरे नीलकंठ है, आप ही मेरे उद्धारक है। यह भाव कितना सुंदर है ना? यदि आप भी महादेव की इस करुणा से सहमत है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट कीजिए और इस ज्ञान को अपने प्रियजनों से साझा करें ताकि वे भी इस सरल किंतु शक्तिशाली पूजा का रहस्य जान सके। देखिए, श्रावण का महीना महादेव का ही महीना है। इस समय प्रकृति अपने पूरे यौवन पर होती है और शिव तत्व ब्रह्मांड में सबसे अधिक जागृत होता है। इस समय की गई पूजा का फल कई गुना अधिक मिलता है। आंकड़े का फूल सरलता से उपलब्ध हो जाता है। आपको इसके लिए धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रकृति का प्रसाद है जो सीधे महादेव के चरणों तक पहुंचता है। एक और गहरा आध्यात्मिक अर्थ समझिए। आंकड़े के फूल का जो आकार है वो मुकुट जैसा होता है। वह स्वयं को महादेव के मस्तक पर सजने वाला मुकुट मानता है। यह समर्पण का भाव है। जब आप अपने अहंकार को, अपनी मैं को त्याग कर स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो वो आपको उठाकर अपने मस्तक पर सजा लेते हैं। हनुमान जी ने अपना सर्वस्व श्री राम को समर्पित किया तो वे उनके हृदय में बस गए। एक भक्त जब अपना सब कुछ शिव को सौंप देता है तो शिव उसे अपना बना लेते हैं। आंकड़े का फूल यही समर्पण सिखाता है। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में जहां हर व्यक्ति तनाव, चिंता और नकारात्मकता से घिरा है, यह पूजा एक बहुत शक्तिशाली उपाय भी है। मैं आपको एक छोटी सी विधि बताती हूँ। यदि आपके जीवन में कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, कोई काम नहीं बन रहे या मन में हर समय एक अनजाना सा भय रहता है, तो श्रावण के किसी भी सोमवार को या हर सोमवार को आप 11 या 21 आंकड़े के फूलों की एक माला बनाइए। किसी शिवालय में जाइए और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पूरे भाव से वह माला शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। जब आप यह करें तो केवल एक काम की तरह ना करें। जब आप फूल चढ़ा रहे हो तो मन में यह प्रार्थना करें, हे महादेव, इन फूलों के साथ मैं अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जा, अपने सारे रोग दोष आपको समर्पित कर रहा हूँ। मेरे जीवन के इस विष को पीकर मुझे अमृत प्रदान करे प्रभु। आप विश्वास मानिए, जब आप इस भाव से पूजा करेंगे तो आपको एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा। आपकी ऊर्जा में बदलाव आएगा। महादेव की कृपा से आपके मार्ग की बाधाएं दूर होने लगेगी। यह कोई जादू नहीं है, यह आस्था और ऊर्जा के रूपांतरण का विज्ञान है। शिव पुराण में वर्णन है कि शिव को वही प्रिय है जो सरल है, जो सहज है। उन्हें बनावट पसंद नहीं। आंकड़े का फूल इसी तरह सरलता और सहजता का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि भक्ति के लिए बड़े बड़े आयोजन या महंगी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। भक्ति के लिए एक निर्मल हृदय और अटूट श्रद्धा की आवश्यकता है। सोचिए, वो परम पिता जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, वो एक जंगली फूल से प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो फूल अपनी वास्तविकता को नहीं छिपाता। वो जैसा है वैसा ही स्वयं को अर्पित कर देता है, अपने विषैले दूत के साथ। वो कहता है, प्रभु, मैं ऐसा ही हूँ, मेरे गुण, मेरे अवगुण सब आपके हैं। और महादेव इसी निश्चलता पर रीझ जाते हैं। क्या हम अपने जीवन में इतने निश्चल हो सकते हैं? क्या हम ईश्वर के सामने जाकर कह सकते हैं कि प्रभु, मेरे भीतर बहुत कमियां हैं, बहुत दोष है, पर मैं आपका हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। जिस दिन यह भाव हमारे भीतर जाग गया, उस दिन हमें किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारी हर सांस एक पूजा बन जाएगी। अगली बार जब आपको सड़क किनारे ये श्वेत या बैंगनी पुष्प दिखे तो उसे केवल एक जंगली फूल मत समझिएगा। उसमें महादेव का आशीर्वाद छिपा है। उसमें ब्रह्मांड के विष को पी जाने वाले नीलकंठ की करुणा छिपी है। बस एक बार श्रद्धा से ओम नमः शिवाय कहिएगा, आपकी पूजा वही संपन्न हो जाएगी। हर हर महादेव।